नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं बैठका, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिबेट शो जिसमें बात होती है जनता यानी कि आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर। हमारी थाली में आज रोटी, सब्जी, दाल, चावल या फिर जो कुछ भी हो, जो भी खाना पहुंच पा रहा है, इसके लिए हमें किसानों का आभारी होना चाहिए। अन्नदाताओं की मेहनत का ही नतीजा यह है कि देश इस वक्त धन और धान्य से भरपूर है। वैसे भी छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इसी प्रदेश में किसान संकट में है। वजह क्या है? डीएपी की कमी। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, जो कि फसल उत्पादन के लिए सबसे कारगर माना जाता है। अब क्यों है किसानों के सामने इतना बड़ा संकट और कैसे इसका समाधान होगा, इस पर क्यों हो रही है सियासत? आज इसी विषय पर बात होगी बैठका में। आज का हमारा सब्जेक्ट है खाद पर सियासी फसाद। तो छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। समय से पहले मानसून आ गया है और ऐसे में प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही है। वजह यही है कि प्रदेश में डीएपी की कमी हो गई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम क्यों कह रहे हैं वैकल्पिक खाद की बात? कांग्रेस क्यों खुले बाजार में खाद उपलब्ध होने का कर रही है दावा? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर करेंगे बात। आज छत्तीसगढ़ में समय से पहले मानसून आ चुका है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। किसान खरीफ फसल के लिए बुआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अधिकतर सोसाइटियों में डीएपी की कमी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में सरकार अब किसानों को वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराने की तैयारी में है। प्रदेश के सोसाइटी में एनपीके और पोटाश समेत दूसरे खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है रूस और यूक्रेन से खाद की आपूर्ति होती है, लेकिन इस बार युद्ध की वजह से खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए किसानों को वैकल्पिक खाद लेने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए सोसाइटियों को निर्देश भी दिया गया है, लेकिन अब सोसाइटियों में डीएपी की कमी और बाजारों में खाद की उपलब्धता पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सबको मालूम है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है और डीएपी यूक्रेन से आयात होता था, वहाँ से आना बंद हो गया है और इसलिए कुछ समस्याएं हैं। इस बात को हमारे किसान भाई सभी समझ रहे हैं और उसके बदले में हम उसके विकल्प के बतौर हम दूसरे खाद हम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा। अब खेती किसानी चालू हो रहा है। लोग आज अभी सोसाइटियों में जा रहे हैं तो कहीं भी आज सोसाइटी में उनको जो किफायती दर पर, कम दरों पर मिलता था, आज वो डीएपी का खाद जो उच्च गुणवत्ता की खाद है वो आज उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकार बोल रही कि हम उसके बदले में वैकल्पिक कोई दूसरा खाद उपलब्ध कराएंगे। सरकार और अधिकारीगण अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि डीएपी की जो क्वालिटी है उसके मुकाबले में विकल्प के रूप में अन्य और भी कोई दूसरे ब्रांड या दूसरे फर्टिलाइजर जो है किसानों की पसंद में नहीं है। तो किसान हमेशा जो है डीएपी खाद ही उपयोग करते आ रहे हैं। भले ही सरकार वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही हो, लेकिन डीएपी की जगह दूसरी खाद से किसानों को उत्पादन में कमी का डर सता रहा है। दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस भी मुखर होकर प्रदर्शन की तैयारी में है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सियासत से इतर इस समस्या को समाधान हो। गौरव शर्मा, रायपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से खाद पर सियासी फसाद हो रहा है। सरकार का दावा यह है कि खाद की कमी नहीं है, हालांकि डीएपी की कमी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी कर कौन रहा है? दावा कितना पुख्ता है? इसी पर आज बात होगी। हमारे साथ एक खास पैनल है जो जुड़ चुका है। हमारे साथ है व्यास कश्यप जी, कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे साथ हैं श्रीचंद्र सुंदरानी जी, पूर्व एमएलए हैं बीजेपी के, और हमारे साथ हैं तेजराम विद्रोही, महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। बहुत स्वागत आप तीनों का ही। तो हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ गया। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं तेजराम जी आपके पास आऊंगी। विद्रोही साहब जरा समझाइएगा कितनी किल्लत डीएपी की इस वक्त है, कितनी मांग है और डिमांड के हिसाब से फुलफिल क्यों नहीं हो पा रहे? क्या वजह आप देख पा रहे हैं? क्या सिर्फ युद्ध एक वजह है या फिर वाकई कालाबाजारी हो रही है प्रदेश में? शुक्रिया। सबसे पहली तो बात यह है कि डीएपी जो है किसानों के लिए बहुत ही उत्पादन के लिहाज से बहुत बढ़िया खाद है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में डीएपी की मांग ज्यादातर हो रही है और इससे पहले भी लगातार हो रही है। और जिसके
नहीं मिलने से अभी लगातार यहाँ तक कि कई सारे समितियों में एनपीके तो पहुंच चुका है, लेकिन किसान इस इंतजार में है कि जब तक 1846 डीएपी नहीं आएगी तो हम किसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो 1846 जो डीएपी है उसका जो दाम है समितियों में वो मिल रहा था 1350 रुपए, और 1300 रुपए में एनपीके जो मिल रहा है जो उससे कम गुणवत्ता की है, डीएपी के मुकाबले कम गुणवत्ता की है। लेकिन वो जो बाजार में आज जो निजी दुकानदार हैं, जो खाद विक्रेता है, वहां से जब किसान खरीद रहे हैं तो 1750 रुपए में वो डीएपी खरीद रहे हैं। तो हम किसानों का ये कहना है कि जो निजी दुकानदारों को डीएपी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन वही सहकारी समितियों में किसान के लिए डीएपी उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है, सस्ते दाम में क्यों उपलब्ध नहीं हो रही है। तो हम किसानों ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि डीएपी की खाद पर्याप्त और मात्रा में किसानों को मिले। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि एनपीके जो फिलहाल इस वक्त उपलब्ध है ये काम का नहीं है, सिर्फ डीएपी पर ही निर्भरता है पूरी तरह से किसानों की इस वक्त। और दूसरी बात यह है कि निजी दुकानदारों के पास जब जा रहे हैं तो अतिरिक्त जो चीजें हैं जैसे जिंक है या वो उनका जो वो क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री बोले जाए, वो चीजें जो 400-500 रुपए की चीजें हैं अतिरिक्त जो है, उन चीजों को भी किसानों को थमाया जा रहा है, जबकि उर्वरक मंत्रालय का सर ये देखिए ये बात आप कर रहे हैं कीमतों की, दामों की। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि डीएपी की तुलना में क्या कोई विकल्प हो सकता है क्या? डीएपी अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो क्या दूसरे विकल्प हो सकते हैं जो कि किसानों के लिए फायदेमंद हो, जैसे कि एनपीके है, एसएसपी है, टीएसपी है, बहुत सारे विकल्प हैं, क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान? विकल्प हो सकती है। विकल्प जो है अभी देखिए अभी मानसून आ चुकी है और मानसून के परिस्थिति में जब किसान अपने खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उस परिस्थिति में उनको डीएपी की जरूरत है, खाद की जरूरत है। यही चीजें अगर 1 महीने पहले सरकार अगर किसानों को ये अवगत करा दिया रहता कि हमको डीएपी की किल्लत होने वाली है, तो उस परिस्थिति में किसान अपने आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से उस तरीके से अपने खेतों को तैयार करता कि हमको डीएपी के अलावा विकल्प की ओर हमको जाना है। तो विकल्प के बारे में पहले से किसान तैयार हो पाते थे, लेकिन अभी जिस तरह से अचानक जो डीएपी की जो सप्लाई है वो बंद किया जा रहा है, ये दिक्कतें किसानों को अभी है कि तत्काल वो अपना जो विकल्प है वो कैसे तलाशेंगे और कैसे लाएंगे। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सुंदरानी साहब हमारे साथ हैं और पूर्व एमएलए हैं बीजेपी के। सुंदरानी जी, पूर्वानुमान पहले से था, मौसम इस बार जल्दी आएगा, मानसून इस बार जल्दी आएगा, तो सरकार ने तैयारी पहले से क्यों नहीं की? यही सवाल वो भी पूछ रहे हैं, विद्रोही साहब भी कह रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं चेताया गया कि डीएपी की कमी हो सकती है, मानसून तो पहले से ही आना था, इस बात का जिक्र कर दिया गया था, तो तैयारियां पहले क्यों नहीं की गई, सचेत क्यों नहीं किया गया किसानों को? देखिए साधना जी, मैं विद्रोही जी को सुन रहा था और निश्चित रूप से डीएपी की तैयारी पूर्व में होनी चाहिए और हमने पूर्व में की है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता, जितना अपने को स्टॉक चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। धीरे धीरे हम और विकल्पों पे भी तैयारी कर रहे हैं। चाइना, ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण यूक्रेन से ही आता डीएपी, कहीं न कहीं वो एक बाधा हमारे सामने है, लेकिन हम एक बात को आश्वस्त करते हैं आदरणीय विद्रोही जी को नहीं बल्कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी किसानों को कि उनको समय पर खाद उपलब्ध होगा, उसके विकल्पों पे अभी हम विचार करेंगे। आदरणीय विद्रोही जी भी कह रहे हैं कि विकल्प हैं, तीनों चारों विकल्प माने गए हैं, तो कहीं न कहीं हम विकल्पों को भी हम ध्यान में रखते हुए किसानों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी और इनको खाद उपलब्ध कराएगी। सुंदरानी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है, जो देश आज हम परमाणु हथियार बनाने की बात करते हैं, बम गोले बारूद हम इतनी आसानी से बना लेते हैं, वो भारत देश खाद बनाने में, डीएपी बनाने में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों हम निर्भर हैं यूक्रेन पर, रूस पर, जॉर्डन पर, इजराइल पर? क्या भारत में नहीं बन सकता? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे ही जोर देते रहे और लगातार इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं।
लेकिन आपको साधना जी जानकारी होगी, पेट्रोलियम से जुड़े भारतवर्ष में हीरा सोना हर चीज हमारी भारत की धरती में, कोयला भी है, लोहा भी है, लेकिन कहीं न कहीं पेट्रोलियम से जुड़ी वस्तुओं के कारण पेट्रोलियम हमारे देश में नहीं है उस पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण आज खातू भी कहीं न कहीं पेट्रोलियम पदार्थों से ही जुड़ा रहता है। तो उस कारण से हम यहाँ पे उतना उत्पादन नहीं कर पाते जितनी हमारे देश की खपत है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा। आज देखिए पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य में चली जाएं तो 75% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और चूंकि हमारा देश किसानों का देश है और हमारी धरती उपजाऊ धरती है, हमारा अनाज के साथ ही हर चीज यहाँ पे पैदा होती है, उसके लिए खातों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कहीं न कहीं हमको दूसरे देशों पे इसलिए आश्रित होना पड़ता है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम का प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है सुंदरानी जी, बहुत सही और सटीक जवाब आपने दिया है। संतुष्टि भरा ये जवाब मैं समझूंगी, क्योंकि आपने बात सही बताई है कि पेट्रोलियम के लिए हम थोड़े से निर्भर नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हम, बल्कि दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन सवाल है व्यास कश्यप जी आपसे है, जब आप लोगों की सरकार थी तब आप लोग ये कहते थे कि केंद्र सरकार डीएपी नहीं पहुंचा रही है, आप लोगों के साथ दोहरा रवैया रहता है केंद्र सरकार का। बीजेपी की सरकार जानबूझकर आप लोगों के साथ भेदभाव करती है। उस वक्त भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, सरकार थी तब भी प्रदर्शन कर रहे थे, विपक्ष में है तब भी प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। देखिए आदरणीय सुंदरानी जी ने, विद्रोही जी तो किसान नेता है। पहली बात यह है कि भाई कोई पेट्रोलियम पदार्थ खाद नहीं है, ये फास्फोरस है और नाइट्रोजन मिलकर ही डीएपी बनता है। और डीएपी 46% रहता है सल्फर का, यानी कि आपका फास्फोरस का, और आपका 18% रहता है उसमें नाइट्रोजन का। दोनों को मिलकर बनता है डीएपी। ये पहले हम अपने मन में क्लियर कर दें। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, चाहे जांजगीर चांपा में बिलोंग करता हूं, चाहे जांजगीर चांपा हो, चाहे प्रदेश के कोई भी कोने पे जाइए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है खाद के लिए अधिकांश किसान डीएपी का उपयोग करते हैं। और डीएपी नहीं है, डीएपी की तो बात छोड़िए, एनपीके 12, 32, 16 की भी कमी न डबल लॉक में है, न सेवा सहकारिता के गोदाम में है। पता चल रहा है कि भाई इनकी पूर्ति केंद्र के द्वारा नहीं की जा रही है। भाई ये तो डबल इंजन की सरकार है, इनकी तैयारी कमजोर है। अब उनके बदले में ये बोलते हैं कि 20-20-0-13 देंगे, तो 20-20-0 में नाइट्रोजन, आपका 13 सल्फर और फास्फोरस मिलकर देंगे, जबकि एनपीके में पोटास रहता है आपका 12-32-16 में। तो कुल मिलाकर सरकार की कमजोरियों का खामियाजा छत्तीसगढ़ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आज हम मानते हैं कि 15 जून से मानसून तो छत्तीसगढ़ प्रवेश कर गई है, बोली प्रारंभ हो गई है। जहां रबी फसल लगा था वो भी अब तैयारी की ओर है, लगभग धान के फसल कट गए हैं, किसान खरीफ फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं, परंतु कहीं भी कोई खाद की बात नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं, हमारे जिले में ही 24,000 टन की जब खपत के लिए पैसा जमा कर दिया गया है, और उसकी पूर्ति कितनी हुई है? मात्र 8,000 टन की पूर्ति हो पाई है। 16,000 टन की तो हमारे जिले में ही पूर्ति न हो पाई है। प्रदेश के भी वही हाल है, जबकि हम सबको पता है कि बगैर खाद के हम किसान कैसे फसल उत्पादन करेंगे। पता नहीं कि भाई आपकी पूरी सरकार यहाँ से लेकर वहां तक परमाणु बम से लेकर सब चीज बनाने की बात करते हैं, क्या राफेल क्या क्या नहीं ले आते, तो किसानों की चिंता क्यों नहीं करते? हमको खाली 6,000 रुपया देकर संतुष्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कई 6,000 का नुकसान हमको छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीति के नाम से हमको भोगना पड़ रहा है। अभी सरकार का तो कर्तव्य था कि हम लोग को सही समर्थन मूल्य पर, एमएसपी पर कम से कम हमारे रबी फसल की धान की हम बेच पाते। ये सही समय पर अपने धान को खुले मार्केट में बेच दिए, हमारा रबी फसल का धान की कीमत तो 1,500-1,600 रुपया पाया है। ये नीतियां कौन बना रहे हैं, ये समझ से परे है। और वास्तव में मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धान की अभी आपकी जो खाद की पूर्ति होना संभव नहीं है। मांग और डिमांड का पैसा जमा हो चुका है, परंतु पूर्ति आज तक नहीं आ पाई है। कब आएगा डीएपी, कब आएगा एडीपी, ये स्पष्ट करके बताए ना। आदरणीय सुंदरानी जी मेरी बात तो सुन रहे होंगे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, सुन रहे हैं।
चाहूंगा कि कब तक हमें खाद की आपूर्ति कर दी जाएगी। ठीक है, जवाब दे दीजिए सुंदरानी साहब, उसके बाद मैं विद्रोही जी के पास आऊंगी। साधना जी, मैं निश्चित रूप से व्यास कश्यप जी की इस बात का समर्थन कर रहा हूं कि हमारे पास अभाव है, कमी है, लेकिन हम शीघ्र किसानों की आवश्यकता के समय इसकी पूर्ति कर लेंगे। हमारी सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी नहीं है। हमारी सरकार की उतनी चिंता है जितनी व्यास कश्यप जी की है, बल्कि हम सत्ता में इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम किसानों को सही उत्पादन हो सके, सही खातू मिल सके, डीएपी मिल सके, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। लेकिन हमारी सरकार सफल भी होगी क्योंकि नीयत हमारी साफ है कि किसानों को समय पे खातू उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो विकल्प के रूप में कुछ और या डीएपी मिले। लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहेगा। व्यास कश्यप जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, चिंता की आवश्यकता तो है ना, कि चिंता किसानों की बढ़ गई है, मानसून आ गया है और अब भी उनके हाथ खाली हैं, चिंता क्यों नहीं होगी सर? नहीं साधना जी, हम इसको पूर्ति करेंगे। सर, यही तो सवाल है कि कब तक पूर्ति होगी, और जो व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, क्या वो अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं होंगी, क्या विकल्प सरकार ने सोचा है? क्योंकि एनपीके को तो स्वीकार नहीं कर रहे, किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो डीएपी ही चाहिए। सरकार कई सारे सरकार विकल्प पे विचार कर रही है और निश्चित रूप से प्रयास कर रही है। अब बहुत सारी चीजें जब तक क्रियान्वयन नहीं हो जाए कहना उचित नहीं होता। आज मैं आपके चैनल पे ये बात बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, समय पे उनको उपलब्ध हो जाए। ठीक है सुनाए साहब, बातों से काम नहीं चलता वैसे तो, लेकिन व्यास जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। देखिए, मैं विकल्प की बात है तो कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्तमान में डीएपी की कीमत 1350 है। एनपीके, जिसको हम इफको के नाम से हम किसान जानते हैं, जो 12-32-16 है, जिसकी कीमत 1720 है, और 20-20-0-13 यानी कि एमपीएस 1300 रुपया। तो अभी मार्केट में तो डीएपी मिल रहा है, परंतु उस डीएपी की गुणवत्ता का कहीं पे कोई प्रश्न नहीं है। उसकी जांच होनी चाहिए, तब मार्केट में व्यवसायियों को बेचने का परमिट होना चाहिए। और अभी एक बात बताओ, तो ये सुपर फास्फेट हमें दिए हैं, तो सुपर फास्फेट की कीमत है 1516 रुपया। उसमें जो कास्ट आता है आपका, उसका है 516 रुपया, और उसमें परसेंटेज रहता है 16%, और डीएपी में परसेंट रहता है 40%, और एनपीके में रहता है 32% फास्फोरस। तो अब कीमत जब देख के जाएंगे तो 1500 रुपया यानी कि हमको 2000 से अधिक कीमत पर ये सुपर फास्फेट डालना पड़ेगा, और 3 बैग और 4 बैग। एक तो किसान कैसे डालेंगे, कितनी कीमत हमको लगेगा? किसान में विद्रोही जी किसान आदमी है, वो समझेंगे। एक बोरी को तो डालने में कितने लेबर खर्च आते हैं, और 4 बोरी जब हम 50-50 किलो की डालेंगे तो कितने लागत आएगा? तो कुल मिलाकर एक बार खाद डालने से और शुरुआती तौर पर बोने समय ही डीएपी की उपयोगिता अधिक रहती है, इसलिए अति आवश्यक है। यूरिया की पूर्ति तो बाद में स्वीकार की जा सकती है, पर 15 जून के पूर्व ही इस छत्तीसगढ़ के प्रत्येक सेवा सहकारिता के गोदाम में फास्फोरस की पूर्ति की जाए। हमें इस पर धोखा न दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार और सुंदरानी जी, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, पुराने मित्र हैं, आपके ऊपर मुझे भरोसा है। आपने देखिए पूरे आंकड़े गिनवा दिए, एक आंकड़ा मैं भी गिनवा देती हूँ जो मैंने पुराने रिकॉर्ड से निकाला है। जब आपकी सरकार थी तब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि वो देख रहे हैं कि खरीफ के दिनों में खाद की कमी होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त 265 रुपए का जो यूरिया है वो कांग्रेस की सरकार में 700 रुपए में बिक रहा था, 1200 रुपए का डीएपी 1800 में उस वक्त बिक रहा था। जब आप लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार डीएपी नहीं देती है, उस वक्त डीएपी की कालाबाजारी हो रही थी प्रदेश में। जी सर, डीएपी उस समय भी मार्केट पे आता था, ऐसा नहीं है, और सेवा सहकारी समिति में भी रहता था। और स्वाभाविक रूप से व्यापारी भाई ज्यादा वजनदार है, पहुंच वाले हैं, अपनी व्यवस्था वो कर लेते हैं, जानते हैं किसान। मतलब आपकी सरकार है तो व्यापारियों पर दोष मत देंगे, बीजेपी की सरकार है तो सरकार का दोष हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा देखिए, चाहे सरकार किसी की रहे, हम सब की जिम्मेदारी बनती है, चाहे भाजपा रहे चाहे कांग्रेस रहे। प्रथम प्राथमिकता
किसानों के होने चाहिए। परंतु मैंने इस बात की भी चिंता की कि आज तक हमको पता है कि 15 जून से खरीफ फसल चालू हो जाएगा, परंतु मुख्य हमारा भी जो पहला प्रथम खाद होता है फास्फोरस, चाहे डीएपी हो चाहे एनपीके इसको हो, ये दोनों में से कोई भी एक चीज मिल जाता है, किसान स्वीकार कर लेते हैं, उसकी संतुष्टि कर रहती है। परंतु आज दोनों के दोनों तो सेवा सहकारी समिति में नहीं है, मार्केट में है, परंतु मार्केट की गुणवत्ता की कौन जांच करेगा? सुनने में आ रहा है कि मार्केट में गुणवत्ता विहीन डीएपी मिल रहा है, मिलावटी मिल रहा है, कौन जांच करेगा उसके लिए? अधिक कीमत पर लेने के लिए तैयार है किसान, इस बात की हमें चिंता है महोदया, यह चिंता हमारी है। मैं किसान भी हूँ, विधायक बाद में, पर पहले किसान आदमी से मुझे इस बात की चिंता है कि हम कैसे खेती करेंगे बगैर डीएपी के या बगैर एनपीके। विद्रोही जी किसान है, जानते हैं। सुंदरानी भाई तो विद्रोही जी से मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी। विद्रोही साहब, जो गोबर से खाद बनाने की बात हो रही थी, एक वक्त में प्रदेश में गोबर से बहुत कुछ बन रहा था, खाद भी बनाया जा रहा था, तो क्या ये योजना कारगर हो सकती है? क्या विकल्प हो सकता है डीएपी एनपीके का, जैविक खाद या फिर गोबर से बनी हुई खाद? शारदा जी, जैविक खाद से के अलावा कोई इससे बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है जैविक खाद, लेकिन सवाल ये आती है उसका क्रियान्वयन को लेकर के। हम किसानों को बड़ा उम्मीद फरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से किसानों को समूह के माध्यम से खाद बना करके जो दिया जा रहा था, गोबर के खाद बना करके, लेकिन हम किसानों की शिकायत ये थी कि उसको बिना गुणवत्ता के जो वर्मी कंपोस्ट जिस तरीके से जो बनाया जाना चाहिए था उस तरह से न बनाकर सूखे गोबर को भिगा के उसको चूरा बना करके बोरियों में भर दिया जाता था और कंकड़ पत्थर उसमें रहते थे। इस बात की हमारी उस समय भी शिकायत होती थी कि हमको जैविक खाद चाहिए, लेकिन गुणवत्तापूर्ण खाद चाहिए, और सरकार के जो क्रियान्वयन के जो तरीका था वो सही नहीं था, जिसके कारण कि वो बेहतर विकल्प से हम वंचित रह गए। ये बेहतर विकल्प हो सकता है। इसलिए आरोप भी लगे थे विद्रोही साहब की गोबर में घोटाला हो गया है। वही है, फिर जो सूखे गोबर को पानी में मिला करके उसको चूरा बना करके बोरी में जब भेजेंगे तो ये घोटाला तो है ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जिस भी नियत से रहा हो, हम लोगों को लग रहा था किसानों को कि इसका क्रियान्वयन अच्छे से होगा तो इसका लाभ भी अच्छे से होगा, लेकिन जो सिस्टम है उनका, जो करप्शन का जो सिस्टम है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रहे चाहे वो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रहे, ये करप्शन का सिस्टम तो है ही। अब मैं जैसे बता दे रहा हूँ कि जो निजी दुकानों में खाद पहले पहुंच जाता है, सहकारी समितियों में खाद क्यों नहीं पहुंचता है? 60% जो है वो सहकारी समितियों में भेजना अनिवार्य है और 40% जो सप्लाई का जो 40% है वो निजी दुकानों में जाएगा। लेकिन होता उल्टा ये है कि वो 60% निजी दुकानों में पहले चला जाता है और डबल लाख ट्रिपल लाख के फेर में वो किसानों को अटका रहता है और वो समितियों में वो खाद पहुंच नहीं पाती है। ठीक है सर, डिबेट के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्या डिमांड करते हैं आप, क्या मांग है किसान की? किसानों के तरफ से हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि सबसे पहली बात तो यह है कि सहकारी समितियों को पहली प्राथमिकता में रखते हुए पर्याप्त खाद का जो भंडारण है वो किया जाए, पहली बात। दूसरी बात है, इसके अलावा भी निजी दुकानों से किसानों को खरीदना पड़ जाता है, क्योंकि रेखा अधिया जब किसान बोते हैं तो उसके जरूरत के लिए वो निजी दुकानों से खरीदते हैं। तो निजी दुकानों में जो काला बाजारी होती है उसके ऊपर सरकार की ठोस निगरानी होनी चाहिए। बिल्कुल निगरानी होनी चाहिए, आपूर्ति पूरी होनी चाहिए। इस पर सियासत से इतर इस पर ध्यान होना चाहिए सरकार का कि किसान परेशान ना हो, क्योंकि अगर किसान परेशान होगा तो हम तक तो खाना ही नहीं पहुंचेगा ना। अन्नदाता अगर परेशान रहेंगे, संकट में होंगे, तो जाहिर तौर पर जनता परेशान होगी, क्योंकि सीधा जनता उन अन्नदाताओं से जुड़े हुए जो कड़ी मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और हमारे लिए फसल उगाते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए, INS 24/7 पर हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा खाद पर सियासी फसाद विषय में भी बैठक में आज इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।